नमस्कार दोस्तों। अभी इंडिकेटर में आपको फिब लगाने का भी तकलीफ नहीं रखा है मैंने, क्योंकि कुछ लोग ना फिब भी गलत खींच रहे थे। अब ये अपने आप फिब लगेगा। वैसे तो फिब में भी थोड़ा सा बिल्कुल फिब नहीं है। देखो नीचे का एंट्री हो गया। अब ये पुट है, सेलर के लिए ये पुट की भी एंट्री लेनी पड़ती है ना। जब तक ये रेड बना रहेगा तब तक सेलर का एरिया रहेगा ये। अब ये ग्रीन बनेगा ना तभी जाके बायर को चलना है। ये ग्रीन नहीं लेना था क्योंकि ये बैनर रेड है। थोड़ा समझने में देखो, फिर सेलर को इतना टारगेट दे दिया, बन गया सेलर का बन गया पूरा पैसा। जो 270 में बेचा था उसने, नहीं ये तो एक मिनट ये उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो 234 यानी समझो करीब करीब 205 यानी 70 रुपये कमा लिए उसने, सेलर ने। ये ऐसा चलेगा। अभी एक्स्ट्रा लेवल नहीं लगाए है फिब के, क्योंकि फोमो में आदमी बैठे रहता है। देखो अभी अगर ऊपर की होगी ना, अभी ये ग्रीन बना है तो ही लेना है, जब तक नहीं लेना है। अभी भी ये सेलर के लिए ये एंट्री लेंगे तो हम बायर है तो वहां कॉल में लेंगे, लेकिन अभी सेलर के लिए ही बोल रहा है तो लेंगे ही नहीं, उल्टा ट्रेड ही नहीं होगा ना। हाँ अभी ऊपर का हमारे लिए बना है, ये लेवल रेड है लेकिन मार्केट क्लोज होने को है, लेते तो इतना ही कमा पाते बस। अभी दूसरा दिन देखते हैं। ओवर ट्रेडिंग रोकना भी एक प्रॉफिट का हिस्सा है। ओवर ट्रेडिंग को रोकना ही प्रॉफिट का हिस्सा है, इससे भी बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है। देखो पहला एक स्टॉप लॉस गया हमारा, लेकिन स्टॉप लॉस कितना लेंगे यहां पर लेने वाले हैं हम। यहां पर लेने तो इतना कितना देंगे, कम से कम 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है और हमने लगा दिया है पुट। अभी देखो कॉल की एंट्री बनी है। अब यहाँ 187 में लिए है, गया 203, गया कितना गया 216, हो गया प्रॉफिट खत्म। निकल जाएंगे यहाँ पर अब वहीं पर ऊपर लास्ट लाइन तक। वैसे तो यहीं पर निकलना है, कुछ ना कुछ क्वांटिटी बची हुई क्वांटिटी कॉस्ट में लगानी है यहाँ पर, क्योंकि एंट्रियाँ ज़्यादा नहीं बनती। दिखती है हमको हर जगह प्रॉफिट होगा, हर जगह प्रॉफिट होता तो सारे लोग काम धंधे छोड़ के मार्केट ही करते ना। मार्केट में बहुत सोचना पड़ता है। देखो ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पर एंट्री लेंगे हम 196 में, और स्टॉप लॉस रहेगा कम से कम कितना है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, यानी 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। क्योंकि आज मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो पुट में एंट्री नहीं होगी। यहाँ पर कॉल लगा होता ना तो ये टारगेट होता, ये भी टारगेट होता, ये भी टारगेट होता, ऐसा यहाँ स्टॉप लॉस जाता। ये ऐसी चीजें है। हम अभी पुट लगाया है तो घड़ी घड़ी क्यों बदलना बोल के, देख लो देखो सेलर की एंट्री हो गई। अगर आपको बाय करना है तो बायर वहां पर कॉल में बैठेगा, कम प्रॉफिट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसा है। बहुत आराम से सोच समझ के। ग्रीन है ये लेवल, इसकी तरफ ध्यान देना है। अभी ये रेड हो गया तो अभी तो और सेलर के लिए अच्छा है पुट में। अभी डीके ज्यादा होगा, ये लेवल आ गया ना, स्टे आउट बोल रहा है, इसका मतलब अभी डीके का समय चालू हो गया है। ये कब तक रहेगा, 1:44 तक यही हाल रहेगी। हो सकता है इसको बहुत और गिरा देगा 1 बजे तक। अभी ऊपर जाएगा तो भी ये पुट ज़्यादा नहीं उठ सकता, उठने में उसको बहुत बड़ा वॉल्यूम की ज़रूरत होगी, जो आमतौर पर उतनी आती नहीं है। हमें लगता है कि हर जगह उठेगा, मार्केट भागेगा। देखो क्या कहाँ से कहाँ हो गया है। 190 में कर 180 में बेच दिए है समझो, 170 में, तो ये खाली 80-90 तक आ गया है। ऐसा होता है, सेलिंग में भी पैसा बनता है, लेकिन सेटअप ऐसा होना चाहिए जो कि जहाँ बना रह पाए। अभी कुछ भी लाइनें खींचेंगे, हर एक को सपोर्ट बोलेंगे, हर एक रजिस्टेंस दिखता है, हर जगह पिवोट आता है।
क्या पैसा बनेगा। अब कॉल बायर क्या बाय करेंगे, कहाँ बाय करेंगे, जो उठ ही नहीं रहा है। तो ये ऐसी चीजें होती है। पूरा दिन गिरा दिया इसको, अब भी उठने की बात कर रहा है। दे दिया हमारा टारगेट, दे दिया। देखो लेना है, 1.6 तक गया, ऊपर भी गया था, उतना ही चला, लेकिन उतने में ही आपको प्रॉफिट दे दिया उसने। इतना ऊपर जा रहा है मार्केट, हम फिर भी पुट में थोड़ा एंट्री मिला तो भी टारगेट दे चला। देखो ये कहाँ तक गया, 180 90 का, खाली 67 रुपये बच गया, 67 रुपीज। देखो पहली एंट्री का टारगेट हो गया ऊपर, 1:3 बन गया ये कॉल में, ये पुट में। अभी फिर यहाँ सेलर के लिए एंट्री बन गई, उधर पुट में बनेगी, कॉल में बनेगी, है ना। यहाँ पुट नीचे जा रहा है मतलब कॉल ऊपर जा रहा है। अभी घड़ी घड़ी वो बदलते नहीं बैठूंगा, उधर कॉल लेना, पुट लेना, पुट लेना, कॉल लेना, आप समझ जाएंगे उतना। तो इधर इसका हो रहा है तो उधर हमारा प्रॉफिट होगा, बायर का। मिल गया 1:3 टारगेट, यहाँ पर भी हर जगह मिलेगा भाई। देखो फर्स्ट टारगेट तक गया है करीब करीब, देखते हैं होता क्या है। ये नीचे का रेड लाइन हमारा स्टॉप लॉस है, ये फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ टारगेट है। उसके ऊपर बायर को ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए, जाएगा लेकिन जाकर भी करेंगे क्या, डीके के कारण वो मार खाएगा। देखो ये फर्स्ट टारगेट तक ही जा पाया, अभी स्टॉप लॉस गया इसका। हम बने रहेंगे तो कॉस्ट में तो निकलेंगे, इतना मार्केट खेल रहा है तो। फिर से एंट्री हो गई, देखो चारों टारगेट डन हो गए। ये ऐसा होता है, एक आध बार स्टॉप लॉस जाएगा, अभी स्टॉप लॉस तो सम्मान करना पड़ेगा। अभी कितना बन गया, 1:10 बन गया यहाँ पर, देखो बन गया क्योंकि लेवल ग्रीन है, लेवल की तरफ ध्यान दे दो। लेवल ग्रीन है तो यहाँ पर मार्केट भागेंगे। एंट्री ओके बोल रहा है, देखो लेवल यहाँ एंट्री ओके। ये चीजें भी कंसीडर करनी है चालू मार्केट में। अभी इंडिकेटर तो बहुत सारे पेचीदे है मेरे पास, लेकिन उसको समझने से पहले यहाँ प्रॉफिट तो बनाओ कुछ। खाली हर जगह फीस दे दे के क्लास कर करके थक चुके हैं लोग। देखो नीचे के लिए भी बना था प्रॉफिट। अभी ये फर्स्ट है, फर्स्ट के करीब गया है, लेकिन अभी शायद मार्केट ही खत्म हो गया। चलो अभी ऐसे खत्म होने के समय पे लेना नहीं चाहिए, इसमें क्या दिक्कत होता है ना। देखो 3:24 पर यहाँ कौन लेता है, 3 बजे के बाद लेना ही नहीं है। मैं गिनते रहा हो, सीधा दिखाने के लिए हो, वो चीज़ें नहीं होती मार्केट में। इस तरह से बैंक निफ्टी भी अच्छे से काम करता है इंडिकेटर, क्यों नहीं करता, हर जगह करेगा। अभी बैंक निफ्टी के सीधा इंडेक्स को लगा दिया है, हड़बड़ी करना नहीं, कोई कुछ कहे, कुछ होता नहीं है। बहुत होने की बातें सुन सुनकर ही आदमी बार बार स्टॉप लॉस देना शुरू करता है। एक आधा दिन होगा ऐसा, फिर भी प्रॉफिट नहीं है। ये पुट लेते हैं तो इतने में इतना नहीं जाता, 1.6 तक जाता है, हर बार जाता है मार्केट। हम करते ही नहीं उतना भरोसे से। इतने गंदे मार्केट में भी देखो क्या हुआ है, प्रॉफिट में गया है, निकलते यहाँ निकल नहीं सकते थे, यहाँ इतना गया नहीं है, इतना गया है। होता है, यही होता है, रोज होता है तो यही होता है। अब इस दिन क्या होगा, एक आध दिन थोड़ा सा कम पैसा बनेगा, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन कभी ना कभी बहुत बड़ा भी बनेगा। बहुत गंदा मार्केट है, तो हम एक में स्टॉप लॉस देंगे तो दूसरे में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल तो जाएंगे सब में, इन्हें ना पाना तोटे वाला भी हिसाब बन जाएगा। और इसमें कुछ रिपेंट वगैरह नहीं होंगे, ये जो दिख रहे यही रहेंगे। अभी यहाँ पर अपना दूसरा सेटअप ऐसा है कि ये पुट में लगाएंगे तो ये एंट्री नहीं बनेगी, ये लेंगे नहीं। अगर लेंगे तो ये तुरंत दूसरी जगह और यहाँ तक प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज ऐसी है कि यहाँ पर हमारा यहाँ तक ही एंट्री करना है, 10:30 बजे तक। ये भी नीचे का नहीं लेना है, ऊपर का भी नहीं लेना है। गया है एक दिन, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत करेंगे। यहाँ इतना प्रॉफिट हो गया बस। वो दोपहर में जब चालू होता है ना, कितने बजे, 12, तो चालू हुआ है, लेकिन कुछ खास नहीं बना है दूसरे ट्रेड में। ये फर्स्ट में प्रॉफिट बना, सेकंड में प्रॉफिट बना, हमारा टाइम खत्म हो गया, 11 बज गए, बंद कर दो। बाद में कुछ भी नहीं बनेगा, एक आध दिन बनेगा आपकी आदत बदलने के लिए, खाली आपको नुकसान में डालने के लिए एक आध दिन पैसा बनेगा, ऐसा उल्टा सीधा रोज रोज नहीं बनता है। देखो 1.6 तक गया, नीचे भी 1.6 तक गया, तीसरा भी 1.6 तक गया। यहाँ बना है लेकिन लेना नहीं है, गलत आदत नहीं डालनी है, वो सेलर का टाइम है। एक में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में
तगड़ा प्रॉफिट हुआ, बस करो, अब नहीं तीसरी बार बनेगा, तीसरी बार पक्का यहाँ स्टॉप लॉस देंगे आप, फिर चौथी बार लेंगे, फिर रुकने की कोशिश करेंगे, फिर स्टॉप लॉस देंगे, फिर ये लेंगे। ये होता है सेलर टाइम। अभी देखो हमारा ये बायर टाइम है, 1:45 बज गए, गया है प्रॉफिट में, बस करना है। यही होगा, बार बार यही होगा। देखो यहाँ लेंगे इतना चलेगा, यहाँ 50% में लेंगे तो यहाँ निकलेंगे तो नहीं, लेकिन कॉस्ट में निकल जाएंगे यहाँ पर। फिर नीचे का लेना ही नहीं है। ये टाइम कौन सा है, 11:15 है, बराबर। देखो फंसा दिया कि नहीं, बराबर। 11 बजे का ट्रेड आगे करेगा ना आदमी तो एक आध दिन प्रॉफिट देगा और 10 दिन आपका स्टॉप लॉस लेगा, लेकिन ये इंडिकेटर आपको एंट्री नहीं देगा, वहां पर सीधा लिख के आएगा रेड में। जैसे कि देखो ये बारीक बारीक चीजें है जो करते नहीं लोग, फॉलो भी करनी चाहिए। देखो ये एंट्री के समय पर आ गया रेड में लिखकर, ये बैनर दिख रहा है आपको, स्टे आउट, नहीं लेना है ये। अभी थोड़ा पीछे चलो, इसी दिन अभी पीछे और पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड में तो हम यहाँ बैठ रहे हैं ना। आ गया है ग्रीन, इस समय एंट्री ओके बोल रहा है, ले लो। देखो 1:3 हो गया, निकल जाओ। अभी रेड भी बन गया, रेड बनते ही देखो ये ऐसा चीजें होती जाएंगी, क्योंकि आप सेलर एक्टिव हो गए यहाँ पर। हाँ, अब निकल जाना है बस। एक बार ऊपर गया था, निकल ही जाना था, दूसरी बार रुकना नहीं था, क्योंकि हार्ट बीट क्यों बढ़ाएंगे यहाँ पर, कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा जाता है, वो बड़ा लेना भी नहीं, क्योंकि डीके के कारण वो उतना बढ़ता नहीं, दिखता है सब। ये ऐसी चीजें होगी। देखो यहाँ पर पुट लेंगे तो क्या इतना बनेगा, क्या बनेगा आप खुद देखो। इतना बना है यहाँ 10:30 बजे, तुरंत ऊपर का लेना ही नहीं है, जल्दबाजी क्या जरूरत है। लेंगे तो भी स्टॉप लॉस देंगे, इतना सा छोटा सा होगा 10-5 पॉइंट का, निकल जाओ। फिर लेंगे तो ये होगा, ऐसा है। यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ इसके ऊपर करना नहीं है, इसलिए 2 स्टॉप लॉस गए। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा जोन नहीं था। देखो अभी इंडिकेटर आपको बता देगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ लेने की कोशिश करें, आ गया रेड, स्टे आउट बोल रहा है, यानी मत ले लो, कोई जरूरत नहीं, मार्केट से बाहर हो जाओ बोल रहा है बायर के लिए। अब जो सेलर है उनको तो दूसरा इंडिकेटर देता हूँ, तो वो तो यहाँ कूदेंगे और यहाँ ऐड हो जाएंगे, उनकी क्वांटिटी यहाँ बढ़ती है सेलर लोगों में। ऐसा होता है, हर एक का सिस्टम अलग होता है, चीजें बहुत सारी। तो ऐसे तो 10-12 इंडिकेटर है, क्या करेंगे, एक एक को समझेंगे, जिसके उसके बिहेवियर के हिसाब से जिसका प्रॉफिट बन सकता है वो प्रॉफिट बना पाएगा। हर चीज हर एक के लिए नहीं है, कोई भाला चलाने में माहिर हो सकता है, कोई तीर चलाने में, कोई बंदूक चलाने में, जिसका उसका अपना अपना एक हथियारों को एक सिस्टम फॉलो करो। अब मेरे पास तो 10-12 है, मैं तो सब में कर चुका हूँ, क्योंकि खुद मैं बना चुका हूँ, तो मैं लड़ सकता हूँ। अभी मैंने खुद का है तो सब कुछ किया है, तो मैं जानता भी हूँ ना उसको अच्छे से। लेकिन आपको एक एक को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इंडिकेटर के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे कि ये भी दे दो वो भी दे दो, एक से प्रॉफिट बनाओ, प्रॉफिटेबल लगे, समझ गया तो आगे का ले लो। हिसाब हिसाब से एक एक चीज अपने अंदर ढालनी पड़ती है। इतना आसान नहीं है ट्रेडिंग, नहीं तो सारी दुनिया बड़े बड़े दुकान क्यों डालते बैठते लोग, तो सारे ट्रेडिंग ही करते ना। पैसा आता है आसानी से, लेकिन जाता भी उससे ज्यादा आसानी से जाता है। ये चीजें ऐसे, तो इनको अभी ऐसे समझना है खाली। देखो यहाँ कैसा प्रॉफिट हुआ है, यहाँ क्या प्रॉफिट हुआ है नीचे के लिए, यहाँ स्टॉप लॉस गया है, लेकिन ये प्रॉफिट ही है ना। कितना हुआ है, ऊपर कितना हुआ, नीचे कितना हुआ। देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ फिर भी हुआ है, कॉस्ट में तो निकल जाती है। वैसे तो 1:2 दिया है यहाँ पर, फिर भी देखो ये क्या है। और क्या चाहोगे, एक इंडिकेटर बेचारा करा के भी क्या कर देगा। ऐसा है, ये पैसे जमने की मशीन है बिल्कुल मेरे हिसाब से। तो आप जो समझना है समझो। अभी उतना तो सबके लिए तो सारा तो कुछ भी नहीं होता। देखो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर कॉल ही लेते ना, अब यहाँ पुट ही लेते, क्या गलत है इसमें। अभी ऐसा एक एक दिन आएगा कि जैसे कि यहाँ स्टॉप लॉस लेगा, यहाँ स्टॉप लॉस लेगा और यहाँ प्रॉफिट देगा, फिर थोड़ा सा इतना होगा, कॉस्ट में निकाल लेंगे, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस जाएगा, फिर स्टॉप लॉस जाएगा। एक आधा दिन मार्केट को हिलना ही नहीं है, तो हम नहीं हिला सकते ना उसको।
उसको भागना ही नहीं है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि 2 स्टॉप लॉस ले लो, भाग चलो, क्योंकि दूसरे दिन खुलने वाला है, ऐसा खुलने वाला है फिर। लेकिन इस दिन हमको हमारा प्रॉफिट बचाना होगा। जब स्टॉप लॉस जा रहे हैं तो वो मार्केट ही साइडवेज होगी, ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, तो बायर क्या बाइंग करेंगे? नहीं होता ना, क्योंकि चलाने वाले कुछ और है, हम तो खाली यहाँ ऐसे ही है, आने जाने वाले मेहमान। हमारे जैसे कई हजारों की संख्या में आते हैं और कुछ 5-10 बच पाते हैं, फिर दूसरे महीने हजारों में जुड़ जाते हैं, उनमें से 5-10 यहाँ मार्केट में बने रहते, बाकियों का तो फंड ही गायब हो जाता है, क्योंकि रुकते ही नहीं ना। यहाँ फंसा दिया, यहाँ फंसा दिया, फिर यहाँ प्रॉफिट हो गया तो हम आ गए कॉस्ट में, नाना पाना तोटा में आ गए हम, अपना फंड जितना था बच गया है, फिर यहाँ और 5-10 हजार निकालने की सोचेंगे, फिर स्टॉप लॉस देंगे और जहाँ थे वहीं जाएंगे, फिर लॉस में ही निकल जाएंगे, फिर और ट्रेडिंग करेंगे फॉर्मोक वाली। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ट्रेड 2 ही करो, एक में प्रॉफिट हुआ है निकल जाओ, कुछ नहीं होता, दूसरे दिन खुलने वाला। एक स्टॉप लॉस गया, फिर दूसरा एक करो, अगर वो भी गए तो बिल्कुल हट जाओ मार्केट से, वो तीसरा भी लेगा ही लेगा, क्योंकि वो सेलर का डे होता है ना। शेयर समझो रोज बायर का ही प्रॉफिट होगा तो सेलर क्या फ्री में बैठेंगे कि लाखों लाखों का बेच के? अगर वो सेलर सेलिंग नहीं करेंगे तो बायर क्या बाय करेगा? तो इसलिए मार्केट को, सेलर को भी जिंदा रखना पड़ता है, बायर को भी लुभाना पड़ता है। तो समझ जाओ कि 2 स्टॉप लॉस लग गए तो हो गया सत्यानाश उस दिन का। अब उसको निकालने के चक्कर में जो बचा फंड है वो भी नहीं गंवाना है, क्योंकि दूसरे दिन ऐसा होता है। इसके लिए बने रहो ना मार्केट में, क्या जल्दबाजी है आपको? देखो उसके पहले दिन आपका इतना प्रॉफिट दिया इंडिकेटर ने, इधर भी दिया, इधर स्टॉप लॉस लिया, फिर इधर दिया, फिर इधर दिया, इतना होने के बाद और क्या लड़ने की जरूरत थी? दूसरे दिन ज्यादा दो स्टॉप लॉस गए, एक तो एक प्रॉफिट में 2 निकल गए आपके। उसी दिन उसी जगह पर उसी इंडेक्स में बार बार लड़ने से नहीं होगा। ये 12 साल से यही काम कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ सब चीजें, तो बोल रहा हूँ आपको, उतना हक बनता है मेरा, जो क्योंकि बोल रहा हूँ तो सही तो बोलूँ। यूं भी इधर उधर के लोगों की तरह ये दुकानदारी की बातें नहीं करूंगा, जो भी है ये सही बोलूंगा। यही होता है मार्केट। देखो ले लिया है, गया भी है। अब इतना प्रॉफिट होने के बाद फिर कोई यहाँ लेगा पुट का? तो लेगा तो दे देगा, वहीं का वहीं दे देगा, क्योंकि वो 11:30 बज गए, बायर का एरिया ही खत्म हो गया। आपको इंडिकेटर तो वहीं पर बता देगा, चालू मार्केट में लाइव में बता देगा इंडिकेटर की मत ले भाई, लेकिन सुनेंगे नहीं तो स्टॉप लॉस देंगे। देखो क्या बोल रहा है इंडिकेटर, स्टे आउट, निकल जा बोल रहा है, अभी रुकने की तेरी जगह ही नहीं है बची। फिर भी कोई लेगा ना तो यहाँ स्टॉप लॉस जाते, ये सुनते नहीं है ना पूरा अच्छे से। देखो यहाँ लेते तो ये होता, यहाँ लेते तो ये होता ना। अब ये लेते तो उतना होता, लेकिन ये बाहर का एरिया नहीं है। देखो ये पहला था, ले लिया, दूसरा लिया, बहुत हो गया, ये तो करना ही नहीं है शाना आदमी। फिर ये भी नहीं लड़ेगा, ये भी नहीं। मार्केट तो कहीं ना कहीं जाने वाली है ना, दिखती है सब जगह, सब जगह जाती कितनी है, और ये एक एंट्री में कितना खून पीता है ये मार्केट, कम नहीं। कईयों के दिमाग पागल हो चुके हैं ओवर ट्रेडिंग से। बार बार हम अपने दिमाग का झमेला करने की कोई जरूरत नहीं। देखो लिया है, गया ही है। अभी इतना जाने के बाद तो 10:30 बज गए, लेते हैं तो यहाँ स्टॉप लॉस देंगे। जब यहाँ चालू होता है ना मार्केट तो ले लो, ये ठीक है, सही जगह है उसके लिए। क्यों सही है? देखो अभी हमारा इंडिकेटर कहाँ से लेने को बोलता है, वो चेक भी करेंगे ना, खाली बातें करने से नहीं होता। अभी देखो लेने को बोल रहा है यहाँ, एक बार प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ दोपहर में मत लड़ो। अभी ग्रीन बोला है तो लेते हैं तो चलो ले लो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया बस, निकल जाओ। यहाँ तक आएगा नीचे, कोई लेना देना नहीं है हमें। हो गया रेड, अब तो लड़ना ही नहीं है, अभी डीके ज्यादा होगा। अब ये गया एक दिन, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा का पूरा ही हर जगह मैं ले लूंगा। देखो मार्केट ही क्लोज हो गई, बैंक निफ्टी क्लोज हो रहा है, लेकिन यहाँ डीके होगा इंडेक्स में, ये भी बातें समझनी जरूरी है। चलो पीछे क्या होता है, यही होता है, रोज प्रॉफिट होता है, कहीं पे कर दी देखो। और ये बिल्कुल लैग नहीं होता, रिपेंट फिपेंट वो नहीं है, जो कुछ चीजें थी उसको भी सुधार दिया मैंने, बहुत 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 रातों रात मेहनत करके ये बना दिया। देखो यहाँ भी स्टॉप लॉस गया, फिर पुट की तरफ लिए, यहाँ भी स्टॉप लॉस लिया, 2 गए, चुपचाप बैठे रहो, अगले दिन
बड़ा मुंह मिलेगा। अगर लेने भी वाले हो लेते हो तो यहाँ पर भी इतने थोड़ा देगा प्रॉफिट, 1:2 लेंगे नहीं क्योंकि हमारा पीछे बड़ा नुकसान है। फिर यहाँ पर भी स्टॉप लॉस ही जाएगा, फिर यहाँ लेंगे, फिर भी यानी 4 स्टॉप लॉस बन गए। अब हम थक जाएंगे, फिर 5वीं बार चल गया। इसीलिए ये बोल रहा हूँ कि 2 बार ले दो, निकल जाओ। खाली मार्केट को देखने में भी मजा है ना। कभी कभी सही ट्रेडिंग क्या होती है, तो मार्केट को ट्रेड बिना किए बैठे रहना ना, वो बहुत बड़ा ट्रेडर होता है। वहाँ बहुत सारा ज्ञान होता है, तभी जाकर उससे वो हो पाता है। ऐसे तो काम है बोल के फंड है होते हुए भी ना लेना, वो अलग बात है जल्दबाजी में। लेकिन अकाउंट में फंड भी है, मार्केट चालू है, घंटों सामने बैठे हैं, फिर भी ट्रेड नहीं कर रहे, वो बंदा एक ना एक दिन करोड़ों में खेल सकता है। क्योंकि उतना धीरज बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज़ है भाई। देखो अभी ये इंडिकेटर इतने लेवल का, अभी देखो स्टॉप लॉस ये है, ये गया टारगेट 1:3-4 गया। देखो यहाँ पर लिया है, स्टॉप लॉस ये है, गया इतना, 2 बार हो गया। अब ये बयान जोन आ गया, 11:30 बज गए ना। क्या लेना है, लेते तो भी यहाँ स्टॉप लॉस देते, यहाँ थोड़ा कुछ लेते, नहीं तो नहीं लेते, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस देते। फिर अभी ये हमारा 1 बज गया, अभी बन गया। अभी एक बार लड़ो, लड़ना तो नहीं चाहिए। अगर कोई लड़ेगा तो सही जगह पर लड़ो। मैदान तो देखो हमारा है कि कहीं किसी के घर में जाकर झगड़ा नहीं करना ना। ये सेलर का घर है, ये यहाँ जाकर बायर कैसा बन पाएगा। एक आध दिन अंदाजे से समझो सेलर छो गया है तो बायर जिंदा निकलेगा बाहर, नहीं तो बार बार तो पटक पटक के मारेंगे किसी के घर में घुसेंगे। तो हमारा कारोबार यहाँ से चलता है, यहाँ चलता है, यहाँ पीछे चलता है, यहीं पर लड़ो। ये चीज़ मैंने इंडिकेटर में इंक्लूड कर दी है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप इंडिकेटर बंद करके करेंगे। फिर मुझे पता है जो ओवर ट्रेडिंग का दौर जिसका चल रहा है ना, वो तो सारी दुनिया से लड़ने को तैयार होता है फंड खत्म होने तक, उसको किसी की फिक्र नहीं होती। लेकिन अभी मुझे जो बोलना है तो सही बात ही बोलना पड़ेगा ना। देखो इस दिन इतना प्रॉफिट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100-200 पॉइंट ले लिए, फिर भी यहाँ लड़ेगा जो कि 11:15 बजे है। देखो यही होता है, 11:15 बजे यहाँ बज गए 11:15, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट होगा, लेगा नहीं, थोड़ा रुकेगा और जाएगा ऐसा बोल के यहाँ का स्टॉप लॉस नहीं लेगा नीचे का। ये चीज़ है। तो इसीलिए ये सारा मेरा इंडिकेटर ही कवर कर देगा क्या करना है। देखो यहाँ बाय बोला है, क्या हुआ है, ये देखो ये हमारा चालू जोन था, देखो क्या हुआ है। और यहाँ देखो, यहाँ लिए 11:30 बजे दे दिए स्टॉप लॉस, फिर यहाँ लिए थोड़ा ऊपर गया 1:2 नहीं ले लिए प्रॉफिट, फिर दे दिए स्टॉप लॉस। अभी देखो ये हमारा मैदान है, बायर का मैदान। देखो कैसा होता है, लड़ो कितना लड़ना है, फास्ट में तो निकलेंगे इतना चले। देखो दूसरा ले लिया, ऐ ले लो क्या, सॉरी भैया यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस गया। अभी वो सिस्टम है ऊपर से लेने का, वो अलग है। चलो भाई देखो क्या शानदार एंट्रियाँ बनती है। जो भी ले लो, निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, कहीं पे भी करो, ईमानदारी से फॉलो करता हूँ मैं तो मेरा तो रोज प्रॉफिट बनता है। अभी चीज़ ऐसी है, बहुत बड़ा नहीं बोल सकता, ठीक है। तो ये इंडिकेटर आपके लिए मैंने तैयार कर दिया है भाई। किसी को सही लगता है तो ही उपयोग करो। कोई चीज़ अगर पसंद आती है और बन पाता है तो ही उसके साथ, नहीं तो हट जाओ। मेरे यहाँ रुकने से कुछ भी नहीं आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर ऑब्जर्वेशन करना है तो करो, 6 महीने पेपर ट्रेड करो, 1 साल करो, मैं उसके लिए मना नहीं करता। लेकिन कुछ ना कुछ करो, पेपर ट्रेड भी तो करो, कुछ ना कुछ करेंगे। वैसे तो पेपर ट्रेड से साइकोलॉजी का कंट्रोल वगैरह नहीं बन पाता, लेकिन चलो ठीक है, हर एक का एक जैसा भी नहीं मानेंगे, जिसका उसका स्टाइल होता है। करो जो करना है करो, लेकिन पेपर ट्रेड तो कम से कम करो, तो ही कुछ बन पाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक वगैरह जो भी होता है करा दो। कभी नहीं बोलता मैं अभी, लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि इतनी मेहनत लेता हूँ, इतना ईमानदारी की सारी चीज़ें रखता हूँ वहाँ पर, तो थोड़ा सा लाइक शेयर तो लाइक तो करा दीजिए। शेयर किसी से बन नहीं पा रहा है तो लाइक करा सकते, सब्सक्राइब तो करेंगे ही, करेंगे तो ये आगे के वीडियो देखेंगे। ये चीज़ें है ना, जुड़े रहो, बहुत काम की चीज़ें मैं आगे चलकर आपको दे दूंगा, पीछे भी दिए है। धन्यवाद भाई देखने के लिए, मन से तहे दिल से आपका धन्यवाद।